आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 29 नवंबर 2025 अर्थात आज होने वाली साप्ताहिक मीना सभा के बारे में। आज की मीना सभा का विषय गतिविधि होगी बाल अधिकार। हर शनिवार को परिषदीय विद्यालयों के अंदर मीना सभा का आयोजन किया जाता है। हम इसके संबंधित रेगुलर वीडियोज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर किसी साथी का कुछ भी पिछवाना छूट रहा है तो वो हमारी पुरानी वीडियोज की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। पुरानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मीना मंच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपनी वीडियोज देखकर और अपनी पुराना एक्टिविटी कंप्लीट करा सकते हैं। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं, लगभग 89% साथी ऐसे हैं जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो की जो हमारा पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आप हमारे ब्लॉग basickikhbar.blogspot.com से ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से सीधे प्रिंट करके अपना लगा सकते हैं। बात करते हैं आज के लिए प्रगति के पंख पुस्तिका के सत्र 10 संसद द्वारा प्रदत्त बाल अधिकार पर आधारित एक्टिविटी कराई जाएगी। इसके अंदर बच्चों को बताया जाएगा बाल अधिकार क्या होते हैं, किसे कहते हैं, किशोर किशोरियों को भारत की संसद द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, बाल अधिकारों पर आधारित कहानी छोटा हीरो आरव बच्चों के साथ साझा की जाएगी। इस कहानी के संदेश पर चर्चा करके बच्चों को साहसी बनने के लिए प्रेरित करेंगे। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में व्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का समेकन करते हुए छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाए। कुल 10 अवश्य भरा जाए जो कि हमेशा की तरह बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट निकल के आए हैं। पहला है बाल अधिकार और दूसरा छोटा हीरो आरव। ये दोनों कहानियां 2 मुख्य पॉइंट हैं, इन पर बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा बाल अधिकार किसे कहते हैं। बाल अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो 0 से 18 वर्ष तक के हर बच्चे को सुरक्षित, स्वस्थ, खुशहाल और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए दिए जाते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य बच्चों को शोषण, भेदभाव, हिंसा, अत्याचार और उपेक्षा से बचाना और उन्हें शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, विकास और सुरक्षा प्रदान करना है। सरल शब्दों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और सम्मान से जुड़े सभी अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। भारत की संसद ने बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। इनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। तो बात करते हैं भारत की संसद द्वारा बच्चों के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। भारत की संसद ने बच्चों के संरक्षण, विकास, शिक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए कई कानून और अधिकार दिए हैं। ये अधिकार बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन देने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है शिक्षा का अधिकार, जिसे राइट टू एजुकेशन RT एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत स्कूल किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, गरीबी के आधार पर मना नहीं कर सकता है। जो भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उनसे फीस की कोई नहीं बोलेगा कि आपको फीस भरनी है। तो गरीबी की वजह से या किसी भी समस्या की वजह से कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे देश के अंदर जो कि शिक्षा प्राप्त ना कर सके। दूसरा है बाल श्रम से सुरक्षा का अधिकार। बाल श्रम कहते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी कराना, घर में नहीं, कमर्शियल लेवल पर कराना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है। खतरनाक काम जैसे फैक्ट्री, खान, केमिकल में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं रखे जा सकते हैं। बाल लैंगिक शोषण से सुरक्षा, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन शोषण पर कड़ी सजा दी जाएगी। बच्चों की शिकायत दर्ज करने और उनकी पहचान गोपनीय रखने की
व्यवस्था बनाई गई है ऐसा कानून के अंतर्गत। अब चौथा है किशोर न्याय अधिकार। परित्यक्त, लापता, अनाथ बच्चों की सुरक्षा। परित्यक्त माने जिनको त्याग दिया उनके माता पिता ने। बहुत सारी ऐसी खबर होती है जिनके के कुछ छोटे से बच्चे को कहीं कूड़े में या किसी भी तरीके से छोड़कर चले गए तो उन्हें परित्यक्त बच्चा कहा जाता है। बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था। अपराध में शामिल किशोरों के लिए बाल सुधार गृह और किशोर न्याय बोर्ड। इसके बाद सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संसद ने कई योजनाएं और कानून लागू किए हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के। बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी जो कि निःशुल्क भी होगी। टीकाकरण, पोषण, एनीमिया, इसके अलावा आपका पोलियो जैसे मुक्त भारत योजनाएं बनाई गई हैं। शोषण और हिंसा से सुरक्षा। इस कानून के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्य आयोग बने हैं। ये आयोग बच्चों की शिकायत, उत्पीड़न और अधिकारों के उल्लंघन की जांच करते हैं। सातवां है हमारा पहचान का अधिकार। हर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होता है। इससे बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं मिलती हैं और उसकी एक पहचान बनती है। आठवां है समानता और भेदभाव रहित जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा बच्चों को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चे समान हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। छोटा हीरो आरव, उस कहानी बच्चों के साथ साझा करनी थी, वो करते हैं। एक छोटे से गांव सुजानपुर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। आरव होशियार था, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त गुड़िया रोज स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन आरव ने गुड़िया से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? गुड़िया ने धीरे से कहा, मम्मी मुझे घर का काम करवाती हैं, कहती हैं कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ऐसी समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ आती है। हमारे ग्रामीण परिवेश में तो बहुत ही ज्यादा है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से मना कर देती हैं माताएं। आरव यह सुनकर दुखी हो गया। उसे स्कूल में पढ़ाया गया था कि हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार होता है। उसी समय उसने अपने शिक्षक जोशी सर को सब बता दिया। जोशी सर ने समझाया, आरव, हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें गुड़िया के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगले दिन सर, आरव और गांव के प्रधान ने गुड़िया के घर जाकर समझाया कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बच्चों से जबरन काम करवाना गलत है, चाहे वह घर पर ही क्यों ना हो। और लड़का लड़की सभी का समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि आप लड़के को पढ़ने भेज रहे हो, लड़की को घर पर काम करने के लिए रखेंगे। तो अगर लड़का आपका पढ़ने जा रहा है, लड़की भी को भी आपको भेजना ही चाहिए। गुड़िया की माँ को बात समझ आ गई और उन्होंने गुड़िया को स्कूल भेजने का वादा किया। गुड़िया अगले दिन नई किताबें लेकर मुस्कान के साथ स्कूल आई। आरव बहुत खुश था। उसे लगा उसने कोई बड़ा काम कर दिया है। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, आरव, तुमने एक बच्चे का अधिकार बचाकर असली हीरो बन गए हैं। अब बात करते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हर बच्चा बराबर है, चाहे वो लड़की या लड़का हो या लड़की, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और खेलने का अधिकार प्राप्त होता है। ये उनके मौलिक अधिकार हैं। अगर कहीं बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन हो तो बड़े लोगों या शिक्षकों को बोलना या बताना चाहिए, जिससे कि वो उनकी मदद कर सके। हम सब मिलकर एक बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं। आदाफुल के सभी कॉमिक्स, बुक्स और निर्देशिका के विषय में विस्तृत जानकारी और PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल के नाम के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट, हमेशा की तरह प्रत्येक शनिवार मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावर एंजल द्वारा किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के सभी बालक बालिकाओं को मीना मंच की बैठक में अनिवार्य रूप से सहयोग प्रतिभा करना है। प्रत्येक कक्षा से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में करेंगे। सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए और यह मॉड्यूल सुगमकर्ता के पास होने चाहिए। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई टूल 10 पर अवश्य भरें। यदि सत्र संचालन में किसी भी तरीके की समस्या या फिर कोई चीजें आपको जरूरत है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम, विद्यालय का नाम और जनपद का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। 29 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली
साप्ताहिक मीना सभा से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।